दिल्ली में छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध की गूंज अब आगरा तक पहुंच गई है। आगरा के पालीवाल पार्क में विभिन्न छात्र संगठनों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में आगरा में भी छात्रों का आक्रोश देखने को मिला। शहर के पालीवाल पार्क में विभिन्न छात्र संगठनों के कार्यकर्ता एकजुट हुए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर घटना के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की कि यदि किसी भी छात्र के साथ अन्याय होता है तो उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों की आवाज दबाने का प्रयास लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की भी मांग की। उनका कहना था कि छात्रों से जुड़े मुद्दों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए और सरकार को इस मामले में स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। छात्र संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। हालांकि आगरा के पालीवाल पार्क में हुआ यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ और प्रदर्शनकारियों ने लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। फिलहाल छात्रों द्वारा लगाए गए आरोपों और उनकी मांगों को लेकर संबंधित पक्षों की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार है। आप लोग ये बोल रहे हो कि हम लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये स्टूडेंट्स नहीं है। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, मेरे दोस्त आए हैं, हम लॉ के स्टूडेंट्स हैं। जरूरी नहीं है कि हम लोग लॉ के हैं कि यूपीएससी के हैं। वी आर स्टूडेंट्स। सही बात है। हम इन लोग ना तो कल हमारे बच्चे फेल हो जाएंगे या मरेंगे, सुसाइड करेंगे तो हम किसी से क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ऐसा कैसे हो गया। हमारे पेरेंट्स, हमें किसी ने आने की परमिशन नहीं दी। उसने बोला कि लाठी खाओगी, ये करोगी। हमने कहा नहीं, हम अपनी बात करेंगे। कल को अगर हमारे बच्चे बोलेंगे ना आपने हमारे लिए क्या किया, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ हम तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम के लिए लड़े थे बेटा। बाहर यहाँ आके देखो, इस धूप में आके देखो। मैं चाहती हूँ कि हमारा एजुकेशन मिनिस्टर चेंज हो। मैं चाहती हूँ ये सरकार चेंज हो कि पेपर लीक ना हो, आगे कोई बच्चा सुसाइड ना करे। बात सिर्फ नीट की नहीं है, बात सारे और एग्जाम्स की है। अभी यूपी पुलिस का एग्जाम लीक किया गया, बिहार में इतने सारे एग्जाम्स लीक किए जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि एग्जाम लीक ना हो, ये सरकार चेंज हो। किस तरह के संदेश देना चाहती हूँ धरने के माध्यम से, क्या कहना? मैं शांतिपूर्ण धरना अभी चल रहा है। अगर सरकार नहीं सुनती है शांतिपूर्ण धरना तो फिर हम भी हिंसा करना जानते हैं, हम हिंसा करेंगे। जैसे बिहार में प्रोटेस्ट किया गया वैसे ही आगरा में भी किया जाएगा अगर सरकार इस पे नहीं सुनती। और आज आगरा की समस्त छात्र शक्ति यहाँ इकट्ठा हुई है। आप जैसा कि देख सकते हैं पूरे देश में क्या हाल बना रखा है छात्रों का। आज करीब 1 महीने से ज्यादा हो गया और हमारे वहाँ छात्र पड़े हुए हैं बिना खाए बिना पिए और सरकार के विरुद्ध एक धरने में सभी आंदोलित हैं वहाँ पे। आज हमने यहाँ से आगरा की धरती से मैसेज दिया है भारत के तानाशाह मोदी को कि अगर हमारी बात नहीं सुनेगा तो जल्द से जल्द उसको खदेड़ने का काम हम करेंगे। हमारे देश के एजुकेशन यूनियन मिनिस्टर हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, उनका हम इस्तीफा चाहते हैं क्योंकि हमारे भारत देश में 2014 से लेकर 2026 तक अब तक 90 से ज्यादा एग्जाम लीक हुए हैं, जिसमें भारत की संपत्ति, बच्चों की संपत्ति, उनका पैसा, उनका समय, बहुत कुछ खर्च हुआ है। इस नीट एग्जाम के बाद हमारे देश के 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, जिसपे हमारे नरेंद्र मोदी के जुबान से एक शब्द नहीं निकला, हमारे धर्मेंद्र प्रधान की जुबान से एक शब्द नहीं निकला। ये कहते हैं कि हम चलो दोबारा नीट करा देंगे, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो तो दोबारा पास हो ही जाएंगे। हम कह रहे हैं आज दोबारा चुनाव करा लो और तुम दोबारा सरकार बना के दिखा दो। बढ़िया इनकलाब। आज हमने आगरा की सड़कों पे आके ये मैसेज देने का काम किया है। अगर हमारी बात को अभी सीरियसली नहीं सुना गया तो हम कल यानी कि 25 तारीख को इस धरने को एक बड़े विशाल धरने में बदलने जा रहे हैं। कल हम डीएम के कलेक्ट्रेट पे सभी हमारी छात्र शक्ति वहाँ मौजूद होगी और डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे और मांग करेंगे धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की। बात केवल पेपर की नहीं है, ये है रोजगार के मामले में भी। इतने स्टूडेंट्स हैं, लाखों स्टूडेंट्स हर साल पास होते हैं, लेकिन रोजगार का 1% भी कहीं कोई नाम नहीं है।
कहीं किसी मतलब इस चीज पे ना कोई कभी बात होती है, ना संसद में, ना कभी बाहर, ना कभी कुछ। मैं खुद एक ग्रेजुएट हूँ, मेरे पास इस टाइम पे कोई जॉब नहीं है। मैं अनुमान लगा लूँ अब तक की मतलब जितने में पैसे लगा चुका हूँ फ्रॉम मतलब चाइल्डहुड, तो 1 करोड़ से ऊपर मैं लेकिन मेरे पास 20,000 रुपए महीने की नौकरी नहीं है इस टाइम पे। तो सब आपके सामने है, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मोदी जी तो कहते हैं पढ़ेगा इंडिया बदलेगा इंडिया। हाँ, मोदी जी का बजट था, आप मान लीजिए 1 करोड़ का बजट था, तो उन महाशय ने 20 रुपए मतलब 100 रुपए का बजट है तो 20 रुपए खर्च किए केवल लड़कियों की पढ़ाई पे और सुरक्षा पे, जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं। 80% उसका इस्तेमाल विज्ञापन करने में किया गया है। ये जो आप होर्डिंग देखते हैं, बसों के पीछे स्टिकर्स देखते हैं, पोस्टर देखते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, ये 80% पैसा सारा वहां गया है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए मनोज कुमार बेमल की रिपोर्ट।